122 रैंक ये डीएसपी के लिए सिलेक्ट हुआ। एक सोचे थे कि कुछ ऐसा होगा? मेंस का पेपर देने के बाद ये ज़रूर सोचा था कि लिस्ट में रहूँगा। इंटरव्यू जब हो गया तो इंटरव्यू में चेयरमैन सर मुझे इंटरव्यू के बीच में ही 2-3 दफ़ा बोले थे वेरी गुड वेरी गुड। तो वो एम्बियंस मुझे मतलब चेयरमैन सर खुद हाँ 2 नंबर से आप 69 में चूके और इस बार सीधे डीएसपी। हाँ 2 नंबर से उस वक्त रिजल्ट आए होंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो दौर आप देखे होंगे जब एक संघर्ष का दौर चलता है विद्यार्थी जीवन। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। मतलब कॉलेज लाइफ से ही काफ़ी ज़्यादा कॉलेज को बैलेंस करके प्रिपरेशन करना है। ड्रीम पोस्ट डीएसपी है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी देख रहे हैं कि सरकार भी एक्टिव है, तो कुछ ऐसा प्लान जो आप देखना चाहते हैं? बहुत ही डायलेमा में थे कि होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो वो एक फेज़ था। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत चोट पहुंचाई हो कि इस जर्नी में मुझे बीपीएससी की जर्नी में? सही मेंटरशिप नहीं मिलने का वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग बच्चे हैं जो जिनके अंदर में दम है, जज्बा है। कोई भी कितना भी बिजी हो, मैं किसी फंक्शन में भी रहता हूँ और उस समय भी अगर किसी बच्चे का कॉल आता है तो मैं पहले उसको रिसीव करता हूँ। दोहरी खुशी है। एक तो मतलब यश ने बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त किया है और वो पुलिस में गए हैं। पुलिस के प्रति मुझे बहुत सहानुभूति है। तमाम तरह के कंट्रोवर्सीज़ के बीच बहुत ही ऑड सिचुएशंस में वो काम करती है और लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करती है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया 17वीं का और इतिहास का सबसे बड़ा विवादित भी, और रिजल्ट भी फाइनल आ गया है। लेकिन उसमें हम उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने संघर्ष के बावजूद उनका दामन नहीं छोड़ा और यहाँ तक जो है पहुँचे हैं। इसी बीच हमारे साथ यश हैं जो 122 रैंक लाकर कीर्तिमान स्थापित किए हैं और डीएसपी के लिए इन्हें अलाउट हुआ। इनसे ही जानेंगे आखिर यहाँ तक पहुँचने में क्या संघर्ष का जो दौर रहा है, द्रोहकाल चलता है विद्यार्थी जीवन में, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक रैंक के लिए, डीएसपी के लिए आपको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप खुद अपने बारे में बता दें, क्योंकि हम लोग तो मतलब जो बता नहीं पाएंगे वो आप बताएंगे। सबसे पहले यहाँ तक आने में यश को कितना दिक्कतें हुई हैं, कब से संघर्ष रहा है, क्या रहा? मेरी प्रारंभिक शिक्षा बॉर्डविन एकेडमी पटना से हुई है। उसके पश्चात हायर स्टडीज़ के लिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ किया हूँ, 5 इयर्स BA LLB। मेरा सेशन 2018 से 23 तक का था। उसके उपरांत 23 में मैंने CAPF परीक्षा असिस्टेंट कमांडेंट की UPSC जो कंडक्ट कराती है उसमें मैं अपीयर हुआ। उसमें रिटन मेरा क्वालिफाई हो गया था, बट समहाउ मेरा फिजिकल नहीं हो पाया। उसके बाद इट वॉज 2024 स्टार्टिंग व्हेन माई फिजिकल वॉज डन एंड आई वॉज लाइक क्लूलेस इन माई लाइफ कि क्या करना है। उसके बाद फिर आई वॉज लुकिंग अप टू BPSC एंड इट वॉज द बिगेस्ट, सबसे बड़ी बहाली थी ये। और इसमें फिर मैं 13 दिसंबर को हमारा PT परीक्षा हुआ था एंड फिर उसके बाद फिर मतलब तैयारी। अच्छा, 122 रैंक ये डीएसपी के लिए सिलेक्ट हुआ। एक सोचे थे कि कुछ ऐसा होगा? मेंस का पेपर देने के बाद ये ज़रूर सोचा था कि लिस्ट में रहूँगा, बट ये नहीं पता था कि ये रैंक आ जाएगा। बट इतना था कि कहीं ना कहीं फॉल करूँगा। सर से भी पूछा, मेरे मेंटोर्स सब थे तो उनसे भी डिस्कस किया था पेपर्स के बारे में, तो उसमें भी ये रिव्यू मिला था कि पेपर अच्छा है। और इंटरव्यू जब हो गया तो इंटरव्यू में चेयरमैन सर मुझे इंटरव्यू के बीच में ही 2-3 दफ़ा बोले थे वेरी गुड वेरी गुड। तो वो एम्बियंस मुझे, मतलब चेयरमैन सर खुद? हाँ, इंटरव्यू के चेयरमैन सर जो थे उन्होंने मुझे बोला था। कुछ आंसर क्वेश्चंस ट्रिकी थे, जैसे मुझे याद है SIR का सोर्स अपार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो ये सारी चीज़ें थी। उनमें उन्होंने कहा था वेरी गुड, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि द वाइब वाज गुड एंड इसलिए इंटरव्यू के बाद मैं और से होता कि सिलेक्शन तो होगा, बट डिवाइस इंटरव्यू के बाद आप पक्के हो गए? हाँ, मतलब इसका मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ कि 71st का PT मेरा निकला था, बट रिज़ल्ट एंजाइटी तो था ही, क्योंकि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे था, 21 जनवरी को ही था। तो उसके बाद फिर मैं 71st का मेंस स्किप कर दिया। कहीं ना कहीं मैं श्योर था कि इसमें होगा, बट ये श्योर नहीं था कि DYSP होगा। DYSP यानी कि ये श्योर नहीं थे। लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि BLLB के बाद अचानक आपके मन में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर ख्याल कैसे आया? नहीं, ऐसा नहीं था। जब मैं लॉ करने का सोचा था तो 2018 में मेरी क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 83 थी। तो मुझे ऑल इंडिया रैंक 83 क्लैट में? हाँ, तो मुझे नालसर अलॉट हुआ था। तो नालसर छोड़ने के पीछे मेरा उद्देश्य उस वक्त का यही था कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। बट चूँकि मेरा CAPF में फिज़िकल के कारण नहीं हुआ, मेरा मार्क्स उसमें भी काफ़ी अच्छा था जब स्कोर कार्ड आया तो, बट जैसे ही उसमें नहीं हुआ तो फिर मैं सोचा कि BPSC के थ्रू जाऊँगा।
अच्छा, 17वीं बीपीएससी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट रहा? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 69th में मेरी पीटी नहीं हुई थी, तो दिस 69 में पीटी नहीं हुई थी और इस बार सीधे डीएसपी। हाँ, 69th में वो 69th का जो पीटी था दैट कोइंसाइडेड विद सीएपीएफ का फिजिकल वाला फेज। तो सीएपीएफ में फिजिकल पे मेरा ज़्यादा फोकस था, उसके कारण द कट ऑफ वाज 91 आई गेस एंड माय स्कोर वाज 89 समथिंग। 89, यानी कि 2 नंबर से आप 69 में चूके और इस बार सीधे डीएसपी। हाँ, 2 नंबर से उस वक्त चूक अच्छा, गया। कैसा लग रहा है जब रिजल्ट आए होंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो दौर आप देखे होंगे जब एक संघर्ष का दौर चलता है विद्यार्थी जीवन में? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, मतलब कॉलेज लाइफ से ही काफ़ी ज़्यादा कॉलेज को बैलेंस करके प्रिपरेशन करना एंड उसके बाद 2023 में जैसे मैं बताया कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तो 2023 से लेके 2026 तक का ये दौर तो स्ट्रगल तो काफ़ी रहा है। लाइक पढ़ाई करते रहिए और फोकस करते रहिए, बट स्ट्रगल तो लगा रहता है। अच्छा, तो कुल मिलाकर स्ट्रगल के दौर। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 17वीं बीपीएससी को लेकर जो है जिन छात्रों का नहीं हुआ या जो आगे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ उनको होपलेस हो जाना चाहिए, और अगर हो गया है तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा तो है, बट ऐसा नहीं कि जिनका नहीं हुआ है वो बेवकूफ़ हैं या कुछ है। वो मैटर ऑफ लक भी रहता है, कुछ क्या बहुत हद तक चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें लक पे होती हैं। तो ऐसा नहीं कि जिनका नहीं हुआ है उनको डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत है। आने वाला 72nd बीपीएससी 26 जुलाई को है, जिसमें अच्छी वैकेंसी है, अच्छे पोस्ट की वैकेंसी है, सारे पोस्ट अच्छे हैं, बट मतलब सिमिलर टू 70th बीपीएससी 72nd को माना जा रहा है, तो वो उसमें अपना प्रयास देंगे और अगर उनका ऑनेस्ट प्रयास होगा तो रिजल्ट फेवर में ही आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी कि छात्र ये पूछ रहे होंगे, आपका अपना जो तैयारी क्या है वो खुद किए या कैसे किए, या आप कौन सा ऐसा जो तरीका था जिसको आप खुद फॉलो किए? मेरी तैयारी जैसे, अब चूंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ, तो पॉलिटी जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, चाहे पीटी हो या मेंस हो, तो उसमें मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि मेरे कॉलेज में ही बहुत अच्छे प्रोफेसर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाया था, तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी किया है। अब किसी सब्जेक्ट में मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैंने लिया, काफ़ी हेल्प लिया, ऑनलाइन सोर्सेज से लिया, कुछ टीचर्स से लिया। तो वो अगर आपका एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाता है, दैट इज़ एनसीईआरटीज़ और जो बेसिक बुक्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बेसिक बुक्स ही हैं बस वही करके हो जाएगा, बट बेसिक्स बुक्स आर कंपलसरी, उसके अलावा आप ऐड ऑन करते जाइए, तो ऐड ऑन फिर होने लगता है। अगर बेसिक्स आपका क्लियर है तो ऐड ऑन होने लगेगा। तो सब्जेक्ट टू यानी कि सब्जेक्ट सबसे पहले बेसिक्स क्लियर होंगे। या एकदम बिल्कुल बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो अब ड्रीम पोस्ट डीएसपी है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी देख रहे हैं कि सरकार भी एक्टिव है, तो कुछ ऐसा प्लान जो आप देखना चाहते हैं कि एज ए डीएसपी बिहार में कुछ जो है रिफॉर्म आए, बदलाव आए? अगर डीएसपी के तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि जो कंप्लेनेंट्स आते हैं, जो एफआईआर रजिस्ट्री का मैं बहुत पेपर में भी देखता हूँ कि रजिस्टर नहीं होता है, या फिर कोई आम जनता को जो दिक्कतें होती हैं उनको ख़त्म करना चाहिए, विजिबल पुलिसिंग करना चाहिए, जिससे कि जनता सिक्योर फील करे और जो एलिमेंट्स हैं जो न्यूसेंस फैलाते हैं समाज में, उनके अंदर एक डर का भावना हो। साथ ही साथ फ्रेंडली पुलिसिंग होनी चाहिए, जिससे आम जनमानस भी पुलिस के साथ खुद को बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट यानी कि कर। आम जनमानस का पुलिस के साथ बॉन्डिंग है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहीं ये सवाल तो नहीं है कि आपकी चाहत एसडीएम की? बिल्कुल, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एसडीसी का ही था, और सेकंड था बिहार पुलिस सर्विस, तो वो तो नहीं हुआ, बट ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, पुलिस के प्रति भी मेरा लगाव था, तभी तो मैं सीएपीएफ भी ट्राई कर रहा था। तो दोनों ही ड्रीम पोस्ट होते हैं किसी भी एस्पायरेंट के लिए। मतलब आपने स्टार्ट में एसडीसी ही रखा? हाँ 1 नंबर। हाँ, फर्स्ट पे मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज था। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब एक दौर चलता है, क्या आप जो है अपने टाइम में कोई ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत चोट पहुंचाई हो कि इस जर्नी में, मुझे बीपीएससी की जर्नी में? बीपीएससी की जर्नी में थोड़ा सा ये जब हुआ था, जब मैं पीटी एग्ज़ाम दिया था, तो पीटी एग्ज़ाम देने के बाद जो थोड़ा सा रकस क्रिएट हुआ था, तो उसके कारण बहुत ही डायलेमा में थे कि होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो वो एक फ़ेज़ था। और चूँकि उसके बाद तुरंत मेंस था, तो वो एक डाइवर्जन का फेज़ था, जिसमें फोकस बना करके और थोड़ा सा इग्नोर करके चीज़ों को आगे बढ़ना था। तो वो एक फ़ेज़ था बीपीएससी की फ़ेज़ में, अगर बात करें तो वो एक फ़ेज़ ज़रूर रहा है जिसमें आपको खुद पे कंट्रोल करना पड़ा। अच्छा, नए स्टूडेंट जो है जो 72वीं देने जा रहे हैं 26 जुलाई को, उनके लिए मेन बातें जो आप कहना चाहेंगे उनसे?
अब चूंकि 26 जुलाई में दिन काफ़ी कम बचा है, तो अपने सोर्स पे भरोसा करें, बेसिक बुक्स पे भरोसा करें और मल्टीपल रिवीजन इज़ द की। जब तक आप मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे, तो अब अगर 71st का प्री का पेपर देखा जाए तो वो काफ़ी अप्लाइड पेपर था, वो डायरेक्ट नहीं था, मतलब इट वाज अ गुड पेपर, गुड क्वालिटी, गुड लेवल का पेपर था। तो अगर मल्टीपल रिवीजन होगा तो आप अप्लाइड क्वेश्चंस को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो खुद पे भरोसा, मल्टीपल रिवीजन, दीज आर द की टू सक्सेस। अच्छा, आगे का कोई प्लान यूपीएससी के लिए? इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो मैं इस रिज़ल्ट को डाइजेस्ट कर रहा हूँ। आगे ज़रूर अगर रहेगा तो अटेम्प्ट दूंगा मैं। अच्छा, आगे यूपीएससी के लिए जाएंगे। और बाकी आपने सुना कि किस कदर अपनी जर्नी को बताए हैं डीएसपी 122। पिछले 69वीं में मात्र 2 नंबर से बाहर हो गए थे। इसके बाद 70वीं के आंदोलन से एक तरह का माहौल जो बना उनके लिए जो है बहुत टेंशन में आ गए थे। लेकिन आज आखिरकार जो है 122 रैंक लाकर एक कीर्तिमान स्थापित होना डीएसपी को लेकर, आगे क्या होंगे उन पर भी हम डायरेक्ट यस जी से बातचीत करके आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ सीधी बातचीत के लिए अखिलेश सर मौजूद है। कई छात्रों को मेंटर करते हैं और उनके जीवन में जो भी समस्याएं आती है उनके लिए इनका एक टाइम भी फिक्स है। पूरे देश भर के छात्रों को गाइड करते हैं और शायद कहीं ना कहीं कई लोगों को अवसर बनाने में इनका सहयोग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ताज, और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जब से बीपीएससी का रिजल्ट आया है तो बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ टीचर, तो हमारे लिए जब बच्चे बहुत सफल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि लगभग 24 बच्चों ने जो हमसे कनेक्टेड रहे हैं। 24 बच्चे जो आपसे कनेक्टेड हैं? हाँ, जो कनेक्टेड रहे हैं मुझसे सीधे तौर पे, और वो लोग सफलता पाए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही खुशी का पल है। और जब ये मैं पुलिस का नौकरी छोड़ के आया था, 7 बरस हो गए, 6 बरस हो गए, तो इन 6 वर्षों में जब मैंने अपनी सफ़र की शुरुआत की थी तो बहुत लोगों को लगता था कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आज वे सब स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा सर, आपके बारे में कहा जा रहा है कि देश भर के विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए आपने अपने 24 घंटा में एक शेड्यूल ही तय कर रखा है उनमें। हाँ, देखिए, शुरू में जब मतलब पहला 1-2 महीना हम कभी भी कॉल आता था तो उसको रिसीव करते थे, और उस समय कोविड भी चल रहा था। जब हम यहाँ आए थे तो कोविड का समय था, लेकिन उसके बाद तुरंत मुझे समझ में आ गया कि इसको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने शाम का 6 बजे से 9 बजे टाइम निर्धारित कर दिया, जो मोस्ट वैल्यूबल टाइम होता है किसी भी वर्किंग आदमी के लिए। जब हम काम फिनिश करके जाते हैं अपने घर में तो हर कोई आराम करना चाहता है, टीवी देखना चाहता है, लेकिन उस टाइम को मैंने देश के युवाओं को डेडिकेट करना ज़्यादा उचित समझा। और मैं अपना इंटरटेनमेंट अपने आराम से ऊपर युवाओं का मेंटरशिप को रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि रूरल एरियाज़ में बहुत ऐसे बच्चे हैं, या इवन जो अर्बन एरियाज़ में बच्चे हैं, तो उनको सही मेंटरशिप नहीं मिल पा रहा है। सही मेंटरशिप नहीं मिलने का वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग बच्चे हैं जो जिनके अंदर में दम है, जज्बा है, लेकिन वो मेहनत भी काफ़ी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करने का वजह से वो कई बार असफल हो जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए मैं अपना हैंड होल्ड करूं उनका और उनको आगे लेके जाऊं। तो हमने टाइम स्लॉट दिया, अपना सोशल मीडिया पे अपने नंबर जारी किए, और शाम का 6 बजे से 9 बजे रात तक, ये पिछले 6 वर्षों से लगातार इस काम को मैं कर रहा हूँ विदाउट एनी फेल। कोई भी कितना भी बिजी हो, मैं किसी फंक्शन में भी रहता हूँ, और उस समय भी अगर किसी बच्चे का कॉल आता है तो मैं पहले उसको रिसीव करता हूँ। अच्छा सर, यस जी की सफलता 122 रैंक डीएसपी के लेकर, आप भी एक टाइम में डीएसपी रह चुके हैं, तो आज आपसे मिलने भी आए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, दोहरी खुशी है। एक तो मतलब यश ने बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त किया है, और वो पुलिस में गए हैं। पुलिस के प्रति मुझे बहुत सहानुभूति है, और पुलिस की नौकरी को हम खूब एंजॉय किए थे, और आज भी मुझे मतलब ऐसा लगता है मुझे कि मैं पुलिस में हूँ बरकरार, क्योंकि मेरे जो मित्र मंडली के लोग हैं बहुत ज़्यादा पुलिस में हैं, तो उनसे अक्सर मिलना जुलना रहता है, मतलब समझिए हर रोज़ मिलना जुलना रहता है। तो कभी भी मैं पुलिस को देखता हूँ तो उसके प्रति मुझे एक लगाव महसूस होता है, क्योंकि उस काम को मैं किया हूँ क्योंकि पुलिस जो है तमाम तरह के कंट्रोवर्सीज़ के बीच बहुत ही ऑड सिचुएशंस में वो काम करती है और लोगों को सिक्योरिटी प्रदान करती है। तो इसीलिए मुझे गौरव है
मैं पुलिस रहा हूँ और गौरव है, मुझे अपने पुलिस के ऊपर भी गौरव है। और ये अब यस जा रहे हैं पुलिस में, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा गौरव की बात है। तब तो सर आप डबल मेंटर हो गए। यस शुरुआती टाइम जब पढ़ाई किए तब भी मेंटर, अब डीएसपी, आप भी डीएसपी रह चुके हैं, तो दोनों अनुभव साझा होगा सर। हाँ, एकदम होगा। और मैंने यस को कहा भी है कि हम लोगों ने बहुत अच्छी पुलिसिंग की है, पुलिसिंग का बहुत गहरी समझ है मुझे। तो जब कभी आपको ऐसा ज़रूरत होगा तो हम आपकी मदद करेंगे किसी चीज़ को समझने में, किसी मुद्दे पे डिस्कस, क्योंकि हम लोग भी अपने सीनियर से क्या करते थे। जब कभी ऐसा मामला आता था या कोई ऐसा केस आ जाता था जिसमें हमको लगता था कि हमको डिस्कशन करना चाहिए, तो हम लोग बेझिझक अपने सीनियर से, जिन लोगों ने हमें ट्रेनिंग दिया या जिनके हम संपर्क में होते थे, तो उनको हम फ़ोन करके उनसे पूरा मामला डिस्कस करते थे। उससे क्या होता था कि हमेशा हमारा पुलिसिंग एक स्टेप आगे चलता था। तो सर आखिरी बात आप क्या कहेंगे वो छात्रों के लिए जो 72वीं देना चाह रहे हैं? हाँ, 72वीं के लिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ, यश ने भी उस चीज़ को रिपीट किया है कि जो बेसिक किताबें हैं उसको पढ़िए। और अभी जो 1 महीना का टाइम बचा है तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब कुछ भी नया किताब पढ़ने जाएंगे तो वो आपके लिए बैकफायर करेगा। तो आपने जिस भी मटेरियल को पढ़ा है उसी को रिपीट कीजिए, मल्टीपल टाइम रिपीट कीजिए। और जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे तो मेरा इस पर एक वीडियो बना हुआ है कि कोई भी एक सब्जेक्ट को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट से 8-10 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम। तो एक सब्जेक्ट को आपने अगर डिक्लाइन किया तो वो 10 क्वेश्चन आपका फुल मार्क्स में से कम हो गया। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है तो 30+ सवाल उसमें रहते हैं, साइंस है उसमें अगर कुछ करंट अफेयर की चीज़ों को जोड़ दें तो उसमें भी 30+ सवाल होता है। और उसके बाद जो आपका करंट अफेयर है वहाँ भी 30+ सवाल रहते हैं। तो ये 3 ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ 90+ सवाल आपके होंगे। अगर इनको आप बहुत डोमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आप 70-75 सवाल आंसर निकाल सकते हैं और वो आपका रिजल्ट को सिक्योर कर देगा। तो इस पर ओवर डोमिनेट कीजिए। बाकी चीज़ जो है अगर आपका मजबूत है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो थोड़ा उसमें जितना कर सकते हैं कीजिए। तो आपने सुना, अखिलेश सर थे हमारे साथ। 24 छात्र डायरेक्ट इनके मेंटरशिप में 17वीं बीपीएससी में सफलता पाए। एक टाइम जोन इनका बना हुआ है और आगे सर से हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि अभी के छात्रों को क्या तैयारी करनी चाहिए, बीपीएससी में क्या लीड है, क्या लैग है, कैसे जो है छात्र भटके नहीं, सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। इनको लेकर अखिलेश सर से सीधी बातचीत करेंगे। एक्स डीएसपी रह चुके हैं, अभी पटना यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी है और कई छात्रों को मेंटरशिप कर रहे हैं। और यश भी हमारे साथ यहीं से जुड़े थे। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।